हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष बड़ोदिया स्टडी विद संतोष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे हम देख रहे हैं बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं और बेसिक मैथ में हमने लगभग टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट अपना टॉपिक चल रहा है वर्ग एवं वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल में भी हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, अब तीसरा भाग है। अब तीसरे भाग में क्या है कि मतलब अपने पहले भाग में तो वर्ग निकालना सीखा कि वर्ग कैसे निकालते हैं, फिर सेकंड भाग में अपन ने वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं, फिर वर्ग का कैसे वर्गमूल निकालते हैं। अब इसमें समझते हैं, वो 2 पार्ट थे, उनमें तो ये देखा था कि जैसे कि कोई संख्या जैसे कि √9 है तो इसका वर्ग सिंपल अपन को पता है कि ये 9 है और इनका वर्गमूल 3 हो जाएगा। जैसे 16 है तो इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा। जैसे 25 है तो इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा। मतलब अपन ने पूर्ण वर्गमूल पढ़े थे, जिसका मतलब पूरा वर्गमूल निकलता हो ऐसी संख्या। लेकिन अब ऐसी संख्या देखते हैं कि जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। मतलब जैसे कि 9, 16, 25, 36, 49 और जैसे 64 हो गई, 81, तो इनका तो पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। लेकिन जो संख्या होती है जैसे कि 3 हो गई, 5, 7 और 8 हो गई, 11, 12, 13, तो इनका पूर्ण वर्गमूल कैसे निकलता है, पूर्ण वर्गमूल। तो अब देखते हैं। तो जैसे अपन पहली संख्या लेते हैं, जैसे 7 लिया। अब इसका अपन को वर्गमूल निकालना है। मतलब इनको बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, मतलब पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है इसका। तो क्या करते हैं, इसको ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं। मतलब जो एक तो पूरा वर्गमूल निकलता हो और एक का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो। जैसे कि मैं 7 को कैसे लिख सकता हूँ, 7 के पास में ऐसी संख्या लिखनी है जिसका पूरा वर्गमूल निकलता हो। तो इसके पास में 9 और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2। 9 - 2 अपन क्या करेंगे, वर्गमूल का चिन्ह सिर्फ 9 के ऊपर ही लगाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे होना तो इसके साथ पूरा ऐसा चाहिए, मतलब 2 तक होना चाहिए। लेकिन अपन क्या करेंगे, सिंपल यहाँ 9 के ऊपर लगाएंगे। वैसे ही लिखना गलत होता है। क्या होना चाहिए, या तो ये पूरा होना चाहिए या फिर यहाँ तक होना चाहिए, दोनों के ऊपर। लेकिन अपन क्या करते हैं, ये ट्रिक है निकालने की, तो इसके लिए क्या करेंगे, 9 के ऊपर ही लगाएंगे और 2 के ऊपर रूट नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, क्योंकि अपन को पता है कि अपन 7 को कैसे लिख सकते हैं, 9 - 2 लिख सकते हैं। लिख लिए। अब क्या करते हैं, 9 का तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और माइनस में 2 लिख देंगे ऐसे कैसे। अब करना क्या है कि जो 3 आया है, 3 का दुगना करके इसके नीचे लिख देंगे। 3 का दुगना कितना होता है, 3 दूनी 6। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, 3 माइनस और 1 कितना, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, मतलब 1/3 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, 3 तो ऐसे कैसे और माइनस क्या करेंगे, 1 में जब 3 का भाग देंगे तो 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो 1 में भाग देकर देखते हैं 3 का। जैसे 1 लिखा और 3 का भाग दिया, 1 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट कितने आ गए, यहाँ 10 लगा लिया। फिर क्या करेंगे, कितनी बार गया, 3 बार, कितना बचा 1, 3 तिया 9, सॉरी या 9 आएंगे, 3 बार भाग गया, 3 तिया 9 तो 1, आगे पॉइंट लग रही है 0, फिर 3, कितना आएगा 9, फिर 1, वैसे 0 उतार जाएंगे तो ये क्या आएगा 0.333 ऐसे आता जाएगा। तो अपन क्या करेंगे 0.33 ऐसे लिख लेंगे। अब अपन को क्या करना है कि 3 में से इसको माइनस करना है, 3 माइनस 0.3। अब माइनस के कैसे करते हैं, 3 में से माइनस की संख्या कैसे घटाते हैं, तो हमने जोड़ बाकी गुणा और भाग की ये स्टेप कंप्लीट कर रखी है, पहले चैनल पे वीडियो बना रखी है। अगर पहले वो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देखिए। नेक्स्ट देखो कि 3 में से 0.33 घटाते हैं तो क्या करते हैं कि पॉइंट के जोड़ बाकी में 0 में से 0 घटाते हैं, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं। तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ 3.00 और इसको क्या लिख सकता हूँ 0.33। अब देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 लेगा तो यहाँ कितना बन जाएगा 10, और 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ 9 में से 3 गए तो 6 और पॉइंट, और यहाँ कितना बच जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 2.67। तो ऐसे अपन क्या निकालते हैं, अब ये √7 का मान हो गया, √7 का मान हो गया 2.67। एक क्वेश्चन और देखते हैं, समझ में आएगा। देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट एक देखते हैं, जैसे कि लेते हैं 15। अब अपन को 15 का वर्गमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, जैसे कि 15 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 15 पहले पूरा वर्गमूल किसका निकलता है, इसके पास में वह संख्या देखते हैं जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता हो। तो जैसे कि 16 है इसके पास में, और मैं -1 लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 16 का वर्गमूल तो 4 हो जाएगा, और -1, अब क्या करना है, 4 का दूना कितना होता है, 8। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे। अब इसको सिंपल सोल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, और 32 में से 1 गया तो 31, और बटे में 8 हो गया। अब 31 में 8 का भाग दे लो, जो आंसर आएगा वही √15 का मान होगा। तो 8 का भाग दिया, 8 तिया कितना हो गया, 24, 8 तिया 24, बचे कितने, 7, आगे भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगेगी, तो कितने हो गए, 70 हो गए। और 70 में जब 8 का भाग देंगे, 8 64 होते हैं, 64, नेक्स्ट कितने बचे, 6, आगे फिर 0 लगाएंगे तो 60 बन जाएगा, और 60 में 8 7 56, तो ये इसके साथ ऐसा आएगा। ये मान क्या होता है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है, जैसे ये मान तो सही आता है, लेकिन पॉइंट के बाद का जो मान होता है वो लगभग में होता है, तो अपन ऐसे निकालते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अपन ने क्या क्या सीखा, परफेक्ट स्क्वायर वर्ग के कैसे निकालते हैं, और नॉन परफेक्ट के कैसे निकालते हैं वर्गमूल, तो अपन ने देख लिया दोनों के। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट साथ में एक बात, मैं बहुत जल्दी इस चैनल के ऊपर कक्षा 8, 9, 10 की गणित शुरू करने जा रहा हूँ नए सत्र 2023-24 के अनुसार। जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।